हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि हम फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। हमें क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बता दो x कॉमा वाई। एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में है और y हमारा पाई से 2 पाई के बीच में है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो साथ साफ तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन होगी ना, प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि ये वाली फॉर्म आपको ध्यान से याद है, ये कुछ आपको उस फॉर्म की तरह लग रही होगी, a sin x प्लस b cos ऑफ x, जिसमें हम डिवाइड करते थे दोनों साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस की लेंथ है ना, और मल्टीप्लाई भी कर देते थे उससे। तो इस फॉर्म की तरह लग रहा है ना ये। तो इसमें आप सिंपली हाइपोटेन्यूस की लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल आइडिया ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इधर इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x 1/2 साथ में प्लस √3/2 कॉस ऑफ x और साथ में 2। फिर दूसरी वाली साइड देखो, ये वाली साइड कैसी लग रही है। इस साइड को अगर देखोगे तो इसमें साफ साफ साइन प्लस साइन, जो कुछ हमारा फॉर्मूला होता है कि साइन x प्लस साइन y, इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं कि दोनों बस सिंपली एडिशन हो रहे हैं। साइन प्लस साइन का फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद होगा, साइन ऑफ x प्लस y/2 कॉस ऑफ x माइनस y/2। तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो इधर। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाती है, इक्वेशन हमारी बन गई 2 टाइम्स, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ये साइन ऑफ x प्लस कौन सा एंगल आएगा, यहाँ पे इसको अगर मैं देखूँ तो ये साइन ऑफ अल्फ़ा के बराबर होना चाहिए। तो अल्फ़ा कौन सा एंगल होगा, 60 डिग्री ना। तो π/3 आएगा, π/3। साथ में अपने पास जो ये पिंक में हमने लिखा था इसको भी ज़रा लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, है ना, दोनों एंगल्स का अरिथमेटिक मीन, और साथ में कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखना ये जो पिंक वाले फार्मूले में एंगल्स यूज़ करें, बस वो एक ये हमारा एक फार्मूला है, ठीक है ना। असली में जो एंगल्स है वो तो हमें ऊपर गिवन थे, उनको यूज़ किया है, ठीक है। तो अपने पास ये सारी चीज़ बन गई और ये बराबर 4 के है। 4 के बराबर है तो एक चीज़ बहुत ही साफ से पता लग रही है कि ये 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं इस 4 के साथ, यहाँ पे 1 बचता है। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी बन गई, साइन ऑफ x प्लस π/3 साथ में आ गया साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है x, और यहाँ पे कोसाइन के अंदर क्या एंगल बन रहा है, कोसाइन ऑफ y इक्वल टू 1। ये हमारे पास ये रिड्यूस्ड इक्वेशन आ चुकी है। अब कोई भी एक समझदार बच्चा आराम से देख सकता है कि ये 1 के बराबर कब होगा, है ना। आपके पास साइन है, फिर साइन है, फिर कॉस है। आपको पता है कि इनकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है ना। तो अगर इनको 1 बनना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देखो एक चीज़ तो साफ है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड 1 से कम हुआ तो 1 के बराबर ये कभी भी नहीं आ पाएंगे, है ना। क्योंकि आपको पता है साइन कॉस हमेशा एक फ्रैक्शन होते हैं, या फिर कुछ सिनेरियोज में कुछ एंगल्स के लिए वो 1 के बराबर होते हैं या -1 के बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या चाहूँगा कि ये जो मैग्नीट्यूड है इनका ये 1 के बराबर हो, तभी तो मैं बोलूँगा कि 1
मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 1 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक 1 से छोटा हो गया, लेट्स से 1/2, तो वो कभी भी 1 के बराबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर एक फ्रैक्शन है तो कोई और 1 से बड़ा नहीं हो सकता बैलेंस करने के लिए। मैक्स लिमिट ही 1 है, इसीलिए 1 × 1 × 1 का ही सिनेरियो यहाँ पर वैलिड रहेगा। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए इन तीनों का। तो यहाँ से मेरे पास आया कि जो साइन है x + π/3 वो 1 या -1 किन किन सिनेरियोज किन किन एंगल्स के लिए हो सकता है वो देखना है। ध्यान रखना x हमारा 0 से पाई के बीच में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से लेट से 1 वाला केस लेते हैं। तो 1 वाले केस में अगर मैं देखूँ x मेरा क्या गिवन था, पाई और 0 के बीच में, इसमें x + π/3 अगर मैं कर दूँ तो वो आ जाता है π/3 से बड़ा और पाई + π/3 से छोटा। तो 1 के बराबर किस सिनेरियो में आएगा, सिंपल फेजर डायग्राम से पता लग रहा है कि जो साइन है वो π/2 पे 1 होता है। ठीक है, तो π/2 इस रेंज में तो है ना, और -π/2 इस रेंज में नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों +-1 वाले सिनेरियो भी लूँ तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन आ रहा है जिसमें x + π/3 हमारा π/2 के बराबर हो जाए, तभी ये हो सकता है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू π/6 आ गई, जिस पर हमारे पास साइन ऑफ x + π/3 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, ये -1 के बराबर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंगल्स हैं वो आप कह सकते हो यहाँ पे 30 डिग्री से शुरू होके यहाँ पर ऐसे एंड हो जाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आ ही नहीं सकता, है ना। फिर अपने पास एक और चीज़ है कि जो साइन x है वो 1 या -1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे सिंपल सा आ जाता है कि भाई x जो है मेरा 0 और पाई के बीच में है, तो x मेरा π/2 हो जाए। ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पे +-1 दोनों सिनेरियो रहेंगे, मैग्नीट्यूड की बात रह रही है, लेकिन साइन x -1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि साइन x में जो x है वो 0 और पाई के बीच में है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ ये x = π/2 पे +1 हो पाएगा। तो यहीं पे हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है। क्या आप समझ पा रहे हो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन इन द सेंस कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर इस इक्वेशन को, इस ओरिजिनल इक्वेशन को आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं मल्टीप्लाई में, इन तीनों को एक साथ 1 होना होगा। यहाँ पे तो y है, जहाँ पे y दिया है ना, इसका कोई टेंशन नहीं है, ये एक अलग वेरिएबल है, इसकी अलग सिनेरियोज होंगे, अलग चीज़ें होंगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि ये जो चीज़ है और ये जो x है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इन दोनों साइन को, जो पहले और दूसरे हैं, इन दोनों को एक साथ 1 होना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। x 0 से पाई के बीच में x = π/6 पे पहले वाला 1 होगा और x = π/2 पे दूसरा वाला 1 होगा, एक साथ 1 दोनों नहीं हो सकते। तो इधर से हमारे पास आता है कि ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके लिए हम प्रूव कर सके कि भाई ये 1 बन जाए, एक ना एक को फ्रैक्शन होना ही पड़ेगा। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। जो इसका सोल्यूशन सेट है वो 5 होगा, नल सेट होगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। नो सोल्यूशन इज़ द आंसर। ठीक है ना, हमने cos y को तो एग्जामिन ही नहीं करा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, एक साथ ये 1 नहीं बन पाएंगे पहले दो, तो तीसरे को देखने की यहाँ पर ज़रूरत वैसे नहीं है। ठीक है ना, अगर देखना भी चाहते हो तो क्या है कि cos y = 1 होना चाहिए, है ना। क्योंकि रीज़न ये है कि ये -1 इसमें इसलिए नहीं चेक कर रहा, क्योंकि जो साइन x है वो सिर्फ 1 हो सकता है, +1, ध्यान रखना। ठीक है ना, साइन x जो है सिर्फ +1 हो सकता है, और साइन ऑफ x + π/3 भी +1 ही हो सकता है। तो अगर ये दोनों +1 है, मल्टीप्लाई होकर +1 बनेगा, लेट से ये हो रहे थे, तो cos y नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो 1 के बराबर बनाना है, -1 के बराबर थोड़ी बनाना है।
तो यहीं से y जो है हमारा y की रेंज थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट फेजर डायग्राम सिंपल, इसकी बात हो रही है। 1 बताना है तो cos बाई 1 होता है 0 पे, या फिर 2 पाई कह सकते हो। तो y का जो एंगल आ रहा है वो 2 पाई आ रहा है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 2 पाई तो ठीक है, लेकिन जो पहले दो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, इसलिए हम कहेंगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो नो सोल्यूशन इज़ द आंसर, या फिर तुम कह सकते हो इसके सोल्यूशन सेट में कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा x, y जिसके लिए सेटिस्फाई हो। आई होप सो ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, बहुत ही सिंपल है। इसमें ना एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ क्या होती है कि एक ही वेरिएबल यहाँ पे दो जगह था, तो साइमल्टेनियसली चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बल्कि कई बार आप देखोगे ना, ये एरर बहुत ही कॉमन होता है। काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं कि AMGM के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप सॉल्व कर रहे होगे, बहुत ही कॉमन एरर है। मतलब मान लो कि आपने किसी एक दो चीज़ों का प्रोडक्ट था, है ना, और दोनों में x की क्वांटिटीज़ थी। मैं यहाँ पे सीधा x की क्वांटिटीज़ के समथिंग लिख रहा हूँ कि यहाँ पे समथिंग ऑफ x था, यहाँ पे समथिंग ऑफ x था। तुमने क्या करा, यहाँ पर AMGM लगाया, यहाँ पर AMGM लगाया, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इनइक्वालिटीज़ को, और जो भी तुम्हारा मिनिमम, लेट से मिनिमम क्वांटिटी बनी 5, तुमने फिर बोल दिया कि ये ओवरऑल जो ओरिजिनल चीज़ थी इसकी मिनिमम वैल्यू 5 होगी, जो कि गलत हो जाता है। मतलब रीजनिंग गलत है। हो सकता है ये बाई चांस सही हो जाए, बट यू कैन नॉट मेक श्योर कि ये हमेशा सही होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसी चीज़ का, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे तुम देख सकते हो कि x प्लस 1/x एक ये हो गया, और साथ में तुम्हारे पास x में ही कोई और फंक्शन है, पर तुम उसमें AMGM लगा के उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो। लेट से प्रोडक्ट में तुम्हारे पास है कुछ अलग होना चाहिए, तो क्या रखे, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बोल देता हूँ x ग्रेटर देन 0 है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि इस चीज़ पे AMGM लगाएंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 बन गई, यहाँ पे तुमने AMGM लगाया, मिनिमम वैल्यू 2 बन गई, दोनों इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया तो मिनिमम वैल्यू 4 बन गई इस ओवरऑल की, और तुमने आंसर 4 कह दिया, तो ये गलत हो जाएगा ना। मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा x है जिस पे 4 आ जाए आंसर? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो 2 है, ध्यान से देखना, ये वाला जो 2 है ये कब आ रहा था मिनिमम? जब x की वैल्यू 1 थी, है ना, x की वैल्यू 1 पे आ रही है, और जो दूसरा वाला क्वांटिटी है उसमें x की वैल्यू 2 के लिए ये चीज़ ट्रू हो रही है, x इक्वल टू 2 या फिर x इक्वल टू 0 के लिए ट्रू हो रहा है कि मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 मिनिमम एक्चुअल में तो कभी नहीं बन पाएगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपके पास ऐसे प्रोडक्ट में दो चीज़ें हों, है ना, दो चीज़ें हों, तो जब भी आप ऐसे इनइक्वालिटीज़ को यूज़ कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने से पहले सोचो कि साइमल्टेनियसली ट्रू ये हो भी पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली ये ट्रू हो भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि 4 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, कुछ और होगा। मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिया है, बट यहाँ पे समझाने का मेन पर्पस है सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा बिना दिमाग के नहीं करना। सोचो थोड़ा कि दोनों एक साथ क्या मिनिमम पे आ रही हैं, क्या दोनों सेम टाइम पे सेम x के लिए ये मिनिमम वैल्यू ऑप्ट कर पा रही हैं? अगर नहीं कर पा रही तो फिर 4 थोड़ी होगा आंसर, जैसे इस केस में है। यहाँ पे 4 इसका गलत आंसर है, इसका कुछ और होगा आंसर। सो ये एक बहुत ही कॉमन एरर है, ध्यान रखना है, इस चीज़ को दिमाग लगाना है। यहाँ पे भी ये एरर होने के चांसेस है। क्या करेगा बच्चा? वो देखेगा कि साइन एक्स जो है ये 1 हो जाए, इसको कर दिया, ये भी आ रहा है, तो सारे एंगल मिल रहे हैं तो सीधा कर देगा। लेकिन सोचो ना किस एंगल पे आ रहा है, किस एंगल पे आ रहा है, ये सोचना ज़रूरी है,
क्या वो साइमल्टेनियसली हो सकता है? अगर हो सकता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं हो सकता तो सोचो, ठीक है ना। सो इट वॉज़ अ वेरी कॉमन एरर और ये क्वेश्चन एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका। सो आई होप सो क्लियर होगा क्वेश्चन।